हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प क्लासेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। आज हम आपको साइंस के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। इसमें साइंस के बारे में आपने बहुत सारा डेफिनेशन सुना होगा। जैसे कि आपने सुना है कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आज हम बताएंगे साइंस यानी विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो द्रव्य है वो दो प्रकार से होता है, एक सजीव और एक निर्जीव। जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये क्या है? निर्जीव है, और हम एक सजीव है। तो इस प्रकार से जो द्रव्य होता है कितने प्रकार में बढ़ जाता है? दो प्रकार, एक सजीव और एक निर्जीव। इस प्रकार से फिर सजीवों का अध्ययन और निर्जीव का अध्ययन करेंगे। सजीवों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो सजीव आगे चल के दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, और सजीवों के अध्ययन को आप किसके अंदर पढ़ते हैं? जीव विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान। और फिर जीव विज्ञान आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जीव विज्ञान यहाँ से देखिए, ये क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। इस प्रकार से वनस्पति विज्ञान यानी कि वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और जंतु विज्ञान जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद से फिर आता है निर्जीव का अध्ययन, और निर्जीव का अध्ययन हम फिर से कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। और निर्जीवों का अध्ययन में आप पढ़ते हैं एक फिजिक्स यानी कि भौतिकी, और दूसरा क्या है? रसायन। दो प्रकार से होता है, भौतिकी और रसायन। यानी कि भौतिकी में उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो चीज़ आप देखते हैं और जिसमें क्या कोई भी रिएक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि दो या दो से अभी और वस्तुएं हैं, उनमें जो रासायनिक परिवर्तन है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तब अब हम आपको बताएंगे कि जो विज्ञान है एक ऐसे पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो आप एक चीज़ सुने होंगे कि जो साइंस है, एक वर्ड है लैटिन वर्ड जिसका नाम है सिंटिया। सिंटिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो, यानी कि जानना, किसी भी वस्तु के बारे में जानना। जानना यानी कि भाई आपको द्रव्यों के बारे में जानना है, और द्रव्यों के बारे में जानना है तो कैसे? द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक सजीव और एक निर्जीव। तो सजीवों के बारे में आप जानेंगे तो जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान के जो फादर कहे जाते हैं वो अरस्तु। उनका नाम है क्या? अरस्तु। और ये रहे अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान की खोज किया था, और जीव विज्ञान की खोज के बाद उन्होंने खोज किया, और उसके बाद जैसे ही आते हैं जंतु विज्ञान में, तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जो पिता हैं अरस्तु हैं, और जो जंतु विज्ञान के पिता हैं वो भी कौन है? अरस्तु ही है। इन्हीं का चेला यानी कि शिष्य था, क्या नाम है उसका? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने यानी अरस्तु 500 जीवों के बारे में अध्ययन किए और जंतु विज्ञान के पिता कहलाए। उनका शिष्य जो चेला था, क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? यह 500 जानवरों के बारे ये 500 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करके ये वनस्पति यानी जो भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताया। और उसके बाद से इसलिए वनस्पति यानी जूलॉजी और ये हो गया बॉटनी, दो प्रकार में बटा। तो जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता कौन कहलाते हैं? थियोफ्रेस्टस। इस प्रकार से जो विज्ञान है सजीवों के बारे में, जीव विज्ञान, वह दो पार्ट में बटा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान आपका भौतिकी है जो जूलॉजी के नाम से जानते हैं, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी जिसके पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक इसी प्रकार से जो निर्जीव के बारे में अध्ययन है ये भौतिकी और रसायन। भौतिक विज्ञान के जो पिता है वो न्यूटन कहे जाते हैं। लेकिन आपसे पूछ दे कि मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है, तब आप बताएंगे कौन? आधुनिक भौतिकी के पिता, उनका नाम है आइंस्टाइन। यानी आइंस्टीन। और उसके बाद से रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के बारे में आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन कहलाते हैं? लेवाइसिए। इस प्रकार से विज्ञान को कई पार्टों में डिवाइड किया गया। इस बार से जब एक एक बारे में अध्ययन करेंगे और डीपली से अध्ययन किया जाएगा कि इसमें से जीव विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या है और रसायन विज्ञान क्या है। तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में भौतिकी विज्ञान के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे।